मैं इस वक्त मौजूद हूँ ताजगी पे। मैं बता दूँ आपको, इंडियन प्राइम न्यूज़ जो क्वालिटी वर्क है इसे सर्वे करने के लिए ईटानगर से आए आए हैं। तो मैं आपको बता दूँ 2009 को यहाँ पे फर्स्ट अलाइनमेंट हाईवे का लिया गया था। वो मैं आपको मेरे कैमरामैन के द्वारा मैं दिखाना चाहूँगा। वो ऊपर जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ से जाते थे 2009 को। उसके बाद आपके क्या हुआ, 2015-16 को फिर से एक अलाइनमेंट लिया गया। वो अलाइनमेंट के मुताबिक यहाँ से रास्ते जो बीचों बीच वो जो येलो घर देख रहे हैं उसके सामने से होते हुए आप यहाँ स्कूल के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। यहाँ से जाते हुए आप सीधे जो टर्निंग है वहाँ पे लगते हैं। ये 2015 और 16 का अलाइनमेंट लिया गया है। उसके बाद फिर से अलाइनमेंट लिया जाता है हाईवे की ओर से 2020-21 पे। तो 20-21 के आपको मैं अलाइनमेंट आपको बता दूं, वो ये बीच सड़क से जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो यहाँ के जनता काफ़ी कंफ्यूज में है, क्योंकि उन लोगों का जनता का कहना है कि हाईवे का जो अलाइनमेंट होता है आपके स्टेशन पॉइंट को कुछ ही साल में 5 या 6 साल में क्या चेंज करना कितना सही है, ये यहाँ का जनता का पूछना है। क्योंकि उन जनता को, यहाँ के लोग जो है यहाँ पे जो बसेरा करते हैं वो अपने घर को काफ़ी मेहनत और काफ़ी तकलीफों का सामना करते हुए बेम्बू, लकड़ी, टीन और जितने भी पत्थर ईंट वगैरह लेके वो अपने घर बनाते हैं। तो उसे फर्स्ट अलाइनमेंट पे तोड़ने का निर्देश दिया जाता है यहाँ के प्रशासन की ओर से। तो वो अपने घर को अपनी हाईवे के लिए अपने घर को तैयार कर देते हैं और अपने घर को तोड़ने की इजाज़त दे देते हैं। फिर से वो घर बनाने की जैसे ही शुरुआत करते हैं और अपनी बीवी बच्चों को लेके जैसे ही वो बैठने के लिए तैयारी करते हैं 2015 और 16 में, फिर से अलाइनमेंट ये कहता है कि आपकी घर को तोड़ दिया जाएगा। फिर उस पर भी वो खामोश रहते हैं और अपने घर को तोड़ने के लिए तैयारी करते हैं। फिर से 20 में उसी घर को फिर से इस प्रकार का कंफ्यूज जो है यहाँ के लोगों में है, क्या ये सही है? यहाँ की जनता ये जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ की जनता ये जानना चाहता है, हमारे राज्य सरकार और हमारे केंद्र की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उससे जानने की का एक सवाल कर रहा है कि क्या ये 3 बार आपका अलाइनमेंट को चेंज करना जो निर्देश जो दे रहा है ये कितनी तक सही है। क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं, बीवी और बच्चों को लेके इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ये है यहाँ का स्थिति और माहौल। मैं आपको बता दूं ये ताजगी के है। तो मैं फिर से आगे जाऊंगा आपको बाकी बारी बारी हाल सुनाने के लिए। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा के द्वारा आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे डंपिंग किस प्रकार किया जा रहा है। हाईवे जो यहाँ के कंस्ट्रक्शन जो एजेंसी है उसके द्वारा किस तरह से यहाँ पे डंपिंग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने आपको एक खेत नज़र आ रहा है। ये खेत सालों से यहाँ के लोग, यहाँ पे जो निवासी जो रहते हैं वो इस खेत से ही अपने बच्चों को पालन पोषण करके रह रहे थे। मगर डंपिंग इस प्रकार किया गया है कि यहाँ पे जो नदी डंपिंग किया गया है, जिस कारण यहाँ पे जो खेत पे जो पानी आते थे वो बिल्कुल रोक दिया गया है डंपिंग द्वारा। तो मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के गांव बुरा, जो यहाँ के लोकेलिटी है। तो वो अपनी दर्द अपना जो दिल की जो बोझ है हमारे साथ बयां करने के लिए आपके बीच आए हैं। तो मैं उससे बातें करूंगा। हाँ, आप बताइए कि यहाँ किस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, ये हाईवे जो कटिंग चल रहा है। जी एक ngaga sapangam ba isi kama isan isa hakun ma pra sapa madri kuma oka san bagana riba pra kotam bagana riba hu man elachi bagana riba kotam hu kam madri kuma sapa madri kuma nganya ku riba dastas ko dama sapa ba dimis mam tukla onongo na po kam sapa madri kuma heb jaga rupa ho elachi ngul elasa ngul malangam komon ga ba bindna gamburanga pra ereso tajgang ereso ngo gamburanga oka nampinga pra bagan bagano pra dimis makuna pra bagana oi kuma barijdo hoga ngol sepa ngol dipajikdan। तो इसके मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके जो बीवी बाल बच्चे को ये खेत करके खिलाते थे, लेकिन ये डंपिंग के कारण तो अभी जो खेत करना है काफ़ी परेशान हो रहे हैं इन लोगों को, इसलिए ये अपने खेत को भी
छोड़ दिया है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं यहाँ के जो निवासी है, यहाँ के जो लोग रहते हैं, वो इलायची बागान, यहाँ पे बेम्बू बागान कुछ करके ही अपनी रोजी रोटी चलाते थे। मगर इस डंपिंग के कारण कई पेड़, कई इलायची, कई बेम्बू के जो घास होते हैं, वो सब खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को अभी जीने के लिए काफी कष्ट करना पड़ रहा है। और ये कह रहे हैं कि इस एक गांव बुरा होने के नाते ये चाहते हैं कि जितनी भी हाईवे बने वो अच्छे बने, और यहाँ के जो निवासी जो रहते हैं उन्हें इससे फायदा हो, ये चाहते हैं। मगर यहाँ के जो डंपिंग है वो सही तरीके से नहीं करने की वजह से यहाँ के लोगों को दुख और काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ये ताजगी के ग्राम ग्राम परिषद और ग्राम पंचायत मेंबर। तो उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। और ऐसे एक रिटर्न कंप्लेंट भी आपके 11 मार्च 2021 को डिप्टी कमिश्नर जीरो पे इन लोगों ने रिटर्न कंप्लेंट भी दिया है, लेकिन अभी तक वहाँ से प्रशासन की ओर से कोई कार्य नहीं हो रहा है। जहाँ पे इसने साफ साफ लिखा है जो यहाँ कल्वर्ट रिटर्निंग वाल जिस तरह का बन रहा है वो बिल्कुल आपके जो गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं हो रहा है। इसने ये लोग भी काफ़ी कंप्लेन किया है, लेकिन फिर भी कोई प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठारे हैं। तो यहाँ पे और डंपिंग ग्राउंड को लेके भी यहाँ पे कंप्लेन काफ़ी है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपने सर किस किस तरह का कंप्लेन किया। मैं सबसे पहले मीडिया पर्सन को धन्यवाद। आज बहुत दिन का बाद याद करके यहाँ में आया। हम लोग काफ़ी दिनों से यहाँ में मर जी के ही बेच रहा था। आप सब रास्ता को देख सकता है किस तरह का डंपिंग किया है और कैसे करके यहाँ में जो लैंड कटिंग करना था एक्चुअली उसमें नहीं हो रहा है, एक एलिमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये जो DPR ये हम सबसे पहले बोलेगा उसमें हम 5 पॉइंट का ये कुछ उसमें हम कंप्लेन किया था। नंबर 1, the work of the PH construction is out of the elements as per states support achievement SSA as a matter गाइडलाइन। एज ए यहाँ में जितना यहाँ में जो एज ए गाइडलाइन का हिसाब से नहीं कर रहा है। नंबर 2 में वर्क सिस्टम जो अकॉर्डिंग द मतलब उसमें गाइडलाइन का हिसाब से नहीं कर रहा है। नंबर 3 एज ए यहाँ में आपका गुड मेटल जैसे आपका मेटल बाली देख रहा है आप यहाँ में पूरा दिखाई दे रहा है। यहाँ में जितना हाईवे में जो यूज कर रहा है हम लोग ये चाहता है कि अच्छा बाली चाहिए, अच्छा पत्थर चाहिए, हम लोग को रास्ता अच्छा चाहिए। और हम लोग ये नहीं चाहता है कि मतलब कल को ये रास्ता अभी बनाएगा ये हम लोग के लिए जनरेशन में खत्म होगा बोलकर नहीं है, ये हम लोग का इन फ्यूचर तक चाहिए हमको। तो ये मेरा पब्लिक का डिमांड था। हमने कंप्लेन किया DC को, DLRO को, ADC को कंप्लेन किया। हम लोग को कुछ मतलब उसमें हम लोग को कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं लिया। तो इसलिए हम आज मीडिया पर्सन को ये कहना चाहता हूँ आप लोग का मीडियम से हम लोग को पब्लिक को थोड़ा कॉपरेट अच्छा करने से तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सब देख रहा है यहाँ में लैंड स्लिप हो रहा है, कोई पब्लिक उसमें भी रिटर्निंग वॉल नहीं देगा बोलता है, कोई पब्लिक उसमें रिटर्निंग वॉल के लिए झगड़ा करके मर रहा है, कोई कलबात दो बोल रहा है, कोई कलबात नहीं दे रहा है। उसमें भी आपका जो जिसको पसंद है वो उसमें यूज कर रहा है। हम श्योर बोल रहे हैं हम 12 किलोमीटर टू 19 किलोमीटर का ये अंदर में हम GPM ये ग्राम पंचायत मेंबर है। और जहाँ में जैसे सिस्टम चलना चाहिए था हम लोग 28 किलोमीटर तक हम सब पब्लिक ग्राम पंचायत गांव बुरा मीटिंग बैठ के बोला है। हम सब बात का इनिशिएट नहीं लिया है, इनिशिएट कुछ भी नहीं लिया है कि मतलब पन्ना इंडिया साहब को भी हमने बोला, पन्ना इंडिया साहब ने बोला हम 3 दिन का मोहलत दीजिए, उस समय में आपको हम कुछ एक बात करेगा। तब आज तक आज का डेट हम लोग जिस दिन में कंप्लेन किया उस दिन से आज का डेट तक कितना हो गया उसको भी मीडिया पर्सन लोग आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ में जितना भी यहाँ में डंपिंग किया हुआ है, हाँ यहाँ में जितना डंपिंग किया हुआ है सब नीचे में सब इलायची का गार्डन है, KB का गार्डन है, कोई आपका सब तरह का मतलब उसमें प्लांटेशन है। हम लोग का देखिए आप सब कैमरा आप उसमें बाद में वीडियो बना के भी देख सकते हैं। पूरा उठा के ले गया, इलायची को भी ले गया। अभी हम लोग पब्लिक लोग क्या से खेती बाड़ी पूरा उसको उठा के ले गया। अभी हम लोग
इन लोगों का जो कंप्लेन है उसे अनदेखा किया जा रहा है हमारे यहाँ के प्रशासन द्वारा और यहाँ के कंट्रैक्टर द्वारा, ये जो कि बहुत ही दुख की बात है। तो मैं यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो कंट्रैक्टर है और यहाँ के जो अथॉरिटी है, तो मैं उससे ये अपील करना चाहूँगा कि वो दोबारा साइट को विजिट करे और इन लोगों के जो दुख और दर्द को जल्द से जल्द सुनवाई दे और उसे न्याय दे। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है और लोअर सुबनसिरी यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी। तो सबसे पहले मैं यहाँ के और लोअर सुबनसिरी यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से ये जानने की कोशिश करूँगा कि यह जो आपके जीरो के वेलकम गेट है वहाँ से लेके आपके पमलुक में जो अभी कंस्ट्रक्शन जो कर रहा है ता हाईवे का जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार हो रहा है और वो लोग कितने सेटिस्फाई है। तो प्रेसिडेंट सर, आप बताइए कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपकी डंपिंग वगैरह को लेके, तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसमें तो हमको तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ में डंपिंग सही ढंग से नहीं कर रहा है। ये जो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर का लोग जो मैंने काम करने वाला जो सही ढंग से डंपिंग को नहीं लगाया, जहाँ तहाँ फेंकने का कारण से आज हमको यहाँ में हर एक प्रकार का चीज़ को हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ में हर एक प्रकार का चीज़ मैंने दिखाई दे रहा मीन्स इन द सेंस हम अपील करता है हमारा डिप्टी कमिश्नर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांस हाईवे, उन लोग को हम अपील करता है ये सब को होना नहीं है। ऐसा होने का कारण से हमारा पब्लिक का जो बागान में है सब कुछ डैमेज हो रहा है ये डंपिंग का कारण से। तो अभी हम यहाँ में फिलहाल दिखाई दे रहा है, यहाँ में ये 28 से लेकर हम अभी 10 किलो तक हम आ गया। तो आने का कारण से अभी हम ये एक स्लब कल्वर्ट दिखाई दे रहा है। ये डंपिंग एरिया को यह स्लब कल्वर्ट बनाया तो उसी में देखा है तो ये तो प्रोटेक्शन वॉल बनाने से भी ये तो रुका सकेगा ही नहीं। इसको हमारा तरफ से अपील है एज ए डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट का कारण से। तो इसको डिप्टी कमिश्नर और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांस हाईवे ये सबको आप लोग विजिट कीजिए, देखिए। तो सच एंड सच को आप लोग को सामने में हम मीडिया में आज मीडिया का तरफ से हम बात कर बस। आज हमने विजिट किया था आपके पबलुंग टू यहाँ का गेट, आपका जो वेलकम गेट है पान्या गेट, वहाँ से हम लोगों ने जो था का जो ट्रांस हाईवे का जो काम चल रहा है उसे हम लोग ने खुद अपनी आंखों से बारीकी देखने के लिए गया। तो अब मैं आपको बता दूं, हम मेरे पास यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके रूल्स एंड गाइडलाइंस जो मेरे हाथों में है। अभी मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं एक्ट के मुताबिक एक्ट क्या कहता है और हमारे यहाँ के जो कंट्रैक्टर है किस प्रकार काम किया है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्ट पे 5 नंबर पे ये कहता है, अगर साइड पे आप जब डंपिंग करते हो, जब कटिंग करते हो, आप स्लोपिंग एरिया पे आप डंपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि स्लोपिंग एरिया पे अगर जब आप डंपिंग करते हैं वो एरिया पे स्थित नहीं रहता। जो बरसात आएगा या कुछ प्रॉब्लम होगा आपके पानी के कारण, वो जो बह के चला जाएगा, इसलिए स्लोपिंग एरिया पे डंपिंग आप नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा आपके पमलुक से यहाँ तक जब मैं आ रहे थे, या फिर काफ़ी आप स्लोपिंग एरिया पे डंपिंग देखने को मिला हमें। तो आप सब हमारे साथ बने रहे थे तो आप देखा वहाँ पे कितनी स्लोपिंग एरिया पे डंपिंग किया गया है। और आपके एक नंबर 6 में एक नंबर 6 क्या कहता है, आपका एक नंबर 6 कहता है, अगर आपको किसी पेड़ या पौधों को नुकसान अगर पहुंचाना चाहोगे आप, तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है सबसे पहले डीएफओ को एक लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर के द्वारा वहाँ के डीएफओ के सुपरविजन में उस पेड़ को हटाना है या काटना है वो आपका डीएफओ के अंदर पे किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। मैंने देखा यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ जो गिराया गया है, जिसे काटा गया है। तो मैं ये बड़े अचरज से मैं कहना पड़ रहा हूँ कि आप लोगों को, अगर डीएफओ ने उसे परमिशन दिया तो किसे ड्यूटी पे एंगेज किया गया था। तो मैं उसके बाद एक नंबर 7 में क्या कहता है, आपके जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट एक्ट कहता है, नो डैमेज टू द फ्लोरा एंड फाउना
of the area shall be caused। ये कहता है कि आपकी पेड़ पौधे और यहाँ पे जो नदी और नाले होते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का उन्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि आपके जो नाले हैं जिससे लोग पानी पीने के और अपने खेतों में पानी पहुंचाया जाता है उसे पूरे के पूरे बर्बाद किया गया है। और इतने ही नहीं, पेड़ों को तो काफी मात्रा में काटा गया है यहाँ पे। तो इस पे साफ ये दिखाई दे रहा है कि हमारे जो कंट्रैक्टर है फॉरेस्ट एक्ट को वायलेशन किया है, इग्नोरेंस किया गया है। उसके बाद एक नंबर आपको 9 में क्या कहता है, फॉरेस्ट जो एरिया होता है, प्रोटेक्शन एरिया होता है, तो उस पे आप लेबर कैंप नहीं बिछा सकता है, लेबर कैंप नहीं दिया जा सकता उसे। मगर यहाँ पे हमने जब विजिट किया तो हमें देखने को मिला काफ़ी लेबर कैंप यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद आपके एक नंबर 10 में आपको बताना चाहूँगा, पेड़ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना हमारा आजकल का दिन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। यहाँ पे स्वस्थ हवा नहीं मिलते हैं लोगों को। यहाँ पे हर देश में, विश्व में अपने अपने पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए नया नया रूल्स गाइडलाइंस किया। हमारे पास था जब 5 जून को जब वर्ल्ड इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डे मनाया गया था, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कहा था, हर एक जन को हमारे देश के और हमारे इस राज्य के उसे पेड़ लगाना जरूरी है। मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक नंबर 10 को इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस किया गया है हमारे ताकि जो कंट्रैक्टर है। क्योंकि एक नंबर 10 में क्या कहता है, अगर आपको किसी पेड़ को काटना होगा तो आप विद सुपरविजन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लोगों को बुलाना पड़ेगा और उसे दिखाना पड़ेगा कि इस पेड़ को हम काटने जा रहा है, इस पे आप क्या कहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो यह एक नंबर 10 कहता है, जब वहाँ से विजिट होंगे लोग तो उसके दिन के जितनी कमाई है, उसके खाना से लेके उसके पीना और जितना उसका फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन है, उसे हमारे टाक कंपनसेशन के जो जो कंट्रैक्टर है उसे बियर करना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे देखने को मिला इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया है यहाँ पे। तो ये बड़ी दुख की बात है। ये यहाँ पे जंगलों को, यहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमारे टाक कंट्रैक्टर के